स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन। जब फंक्शन और रिलेशन करते हैं थोड़ा इमेजिनेशन में रहना पड़ता है हमें, तो थोड़ा इमेजिनेशन में रहना। क्या होगा? कुछ नहीं, सिर्फ इमेजिन करेंगे कि इसमें कुछ इनपुट दे रहे हैं और उससे आउटपुट निकल रहा है। इमेजिन करेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। शो दैट द फंक्शन एफ, फंक्शन कौन सा हमारा? एफ फ्रॉम आर टू आर प्लस टू आर प्लस टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। क्या है हमारा फंक्शन कि एफ के अंदर एक्स डालते हैं फंक्शन के अंदर तो 1 बाई एक्स हो जाता है। इज 1 1, कैसा हमारा 1 1 एंड ऑन टू। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स को हमें 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। 1 1 एंड ऑन टू वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। फंक्शन किस पे हमारा? डोमेन क्या है? आर प्लस दैट क्या दे रखा है डिफाइन करके? नॉन जीरो रियल नंबर्स। यानी हमारे पास दो सेट हैं। इस सेट आर प्लस में सारे रियल नंबर्स है एक्सेप्ट जीरो। इसमें कौन से हैं? एक्सेप्ट जीरो सारे रियल नंबर्स। आर प्लस टू आर प्लस एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। दिस वे टू प्रूव 1 1 एंड ऑन टू। इसका सेकेंड पार्ट भी है। इज द रिजल्ट इज ट्रू। यहां से आगे सेकेंड पार्ट ट्रू होता है इसका। इफ द डोमेन इज आर प्लस इज रिप्लेस्ड बाय एन, इसका डोमेन को हम नेचुरल नंबर बना दें और हमारा कोडोमेन सेम रहे तो क्या स्टेटमेंट ट्रू होगी? बाद में चेक करेंगे, पहले करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स फॉर और नॉन जीरो रियल नंबर्स आर टू आर इज 1 1 और ऑन टू। फॉर 1 1 वी हैव टू प्रूव कि उसमें एक इनपुट दें तो एक उसका अलग से एक इमेज आए। तो लेट्स x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। x1 एंड x2 बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव क्या हमारा? नॉन जीरो रियल नंबर्स। नॉन जीरो रियल नंबर। x1 x2 हमने कहां से लिए हैं? नॉन जीरो रियल नंबर से। यहां से लिए हमने x1 x2। वी हैव पुट इन द फंक्शन तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। एफ एक्स का क्या बन जाता है हमारा फंक्शन? फंक्शन क्या बना देता है? एफ एक्स का 1 बाई एक्स। तो एफ एक्स वन का क्या बन गया? 1 बाई एक्स वन। एफ एक्स टू का क्या बन गया? 1 बाई एक्स टू। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो वी गेट एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। व्हाट डज इट मीन? अगर हमारा एफ एक्स वन एफ एक्स टू सेम था तो एक्स वन एक्स टू भी सेम है। यानी जो इमेज सेम है तो हमारा प्री इमेज भी सेम है। देयरफॉर इट इज 1 1। फॉर ऑनटो के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा इसकी सब इसमें जो नंबर्स हैं रियल नंबर्स नॉन जीरो रियल नंबर्स उन सभी की प्री इमेज बन रही है। उन सभी की प्री इमेज बन रही है। ऑनटो यही था कि कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा कोडोमेन का एलिमेंट जिसकी प्री इमेज ना हो। तो लेट्स स्टार्ट। मान लिया इसमें से कोई एक y एलिमेंट है इसका। y इज एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन में से कोई भी एक एलिमेंट ले लिया हमने सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये y कहां से बना था हमारा? x का एफ एक्स बन के उसको y कह दिया। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स क्या था हमारा? 1 बाई एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स का क्या बनेगा हमारा? 1 बाई एक्स। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि अब हमारा पहला फंक्शन क्या था? एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। अब निकालेंगे वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो क्या हो गया? एफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई। पहले हमने निकाला था वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। एफ एक्स क्या था हमारा? एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब क्या निकालेंगे? एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। यहां से ये फंक्शन करने की कोशिश करें एक्चुअली कि यहां से सभी की प्री इमेज है कि नहीं है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई। एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई। तो यहां पर नॉन जीरो एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई। वाई नॉन जीरो तो है नहीं। 1 के नीचे कोई भी नंबर लिखेंगे दैट इज रियल। जीरो तो है नहीं हमारे नहीं डोमेन में नहीं कोडोमेन में। तो देयरफॉर for every y of codomain, इसके हर एक y के लिए there exists an x equal to 1 by y।
उस x की वैल्यू कितनी है 1/y फॉर एवरी y ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन के हर एक y के लिए एक x एग्जिस्ट कर रहा है और x की वैल्यू कितनी है 1/y। तो सच दैट fx इज इक्वल टू fx क्या था हमारा 1/x, x की वैल्यू क्या है 1/y रखेंगे तो क्या आ गया y। तो हर एक x के लिए एक y बन रहा है और y के लिए क्या हमारा x है। x की वैल्यू कितनी है 1/y। जस्ट इमेजिन कि हमने एक y एलिमेंट लिया, इसका एक कोई भी एक एलिमेंट y लिया, ये y कहां से आया था fx इज इक्वल टू y, fx इज इक्वल टू y था हमारा। fx क्या था 1/x इज इक्वल टू y। नाउ वी फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y निकाला हमने। तो फिर कहा इस हर एक y के लिए, इसके हर एक y के लिए यहां पर एक एलिमेंट है और वो कौन सा है x, दैट इज 1/y। यहां वैल्यू पुट करेंगे तो अगेन वी गेट y, दैट मीन्स इमेज ऑफ x इज y। वी हैव ट्रूली सेड दिस फॉर f फंक्शन हमारा कैसा है ऑन्टो फंक्शन है। करते हैं अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। कंसीडर द फंक्शन f एंड टू आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव क्या हमारा नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब हमारा डोमेन क्या है नेचुरल नंबर्स और कोडोमेन क्या है नॉन जीरो रियल नंबर्स। और फंक्शन fx इज गिवन बाय या डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 1/x। तो इसको भी हमें यह बताना है कि 1 है ऑन्टो है कि नहीं है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि 1 लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, दैट इज डोमेन। डोमेन में हम डोमेन से लिया हमने x1 x2। अब ये देखते हैं नेचुरल नंबर्स की वहां नॉन जीरो रियल नंबर्स में इमेज बन रही है कि नहीं अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन। तो दैट मीन्स fx1 लेट fx1 इक्वल टू fx2। fx1 और हमने fx2 एक जैसे ले लिया और इस फंक्शन में डाल दिए। तो fx1 का क्या हो गया 1/x1, इसका हो गया 1/x2। इसको सिंप्लीफाई किया तो आ गया हमारा x1 इक्वल टू x2। दैट मीन्स अगर हमने इमेजेस एक जैसी ली थी यहां पर, तो हमारा प्री इमेज भी एक जैसी है, इक्वल है। देयरफॉर f इज 1/1। देयरफॉर f फंक्शन इज 1/1 फंक्शन। हमारा यहां से इनपुट दे रहे हैं, उसकी एक इमेज बन रही है। जैसे 2 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 10 रखेंगे तो 1/10 हो जाएगा। फॉर ऑन्टो फंक्शन के लिए हमें क्या चेक करना है कि इसके सभी एलिमेंट्स की इधर प्री इमेज होनी चाहिए। और इसमें कौन कौन से हैं, 0 को छोड़ के सभी रियल नंबर्स हैं। तो वी कैन ऑब्जर्व all fractions like 2/3, like 2/3, 5/7, -3/5, etc. and √2, √3 are not having their pre-images। फंक्शंस लाइक ऐसे लिखा है मैंने, ऐसे देखो फंक्शन में डालेंगे तो 1/, हो जाता है 1/। जिनका न्यूमरेटर 1 हो वो तो यहां मिल जाएंगे और ऐसे भी नहीं मिलेंगे। जो है यहां पर तो नंबर 1/√2 ऐसे भी मिल सकता है, रियल नंबर है ये भी। तो यहां पर जो कोडोमेन के एलिमेंट हैं उनमें जो फ्रैक्शन अदर देन 1 न्यूमरेटर है 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, ऐसे जो हमारे रेसिप्रोकल ऑफ नेचुरल नंबर है उनकी तो प्री इमेज है, बट अदर देन रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर की प्री इमेज नहीं है। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन्टो। f1 इज नॉट ऑन्टो, तो ऑन्टो फंक्शन नहीं है। अगर हम इसको
आर प्लस इज रिप्लेस्ड बाई एन। अगर डोमेन में हम नेचुरल नंबर लेते हैं तो ये ऑनटो फंक्शन नहीं रहेगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। द चेक द इंजेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी मीन्स 1 1। इंजेक्टिविटी इज 1 1 एंड सर्जेक्टिविटी दैट इज ऑनटो 1 1 एंड ऑनटो ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला फंक्शन हमारा n to n, डोमेन में भी नेचुरल नंबर, को डोमेन में भी नेचुरल नंबर्स, गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, दैट इज डोमेन। डोमेन से हमने दो नंबर लिए x1 x2, फंक्शन में डाले तो एफ एक्स1 इक्वल टू एफ एक्स2 इक्वल मान लिया हमने। क्या होगा इसका x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस x1 प्लस माइनस x2, बट नेगेटिव इज नॉट देयर। नेगेटिव नहीं है यहाँ पर, सिर्फ नेचुरल नंबर हैं। तो क्या आएगा x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1। f इज 1 1 आ गया हमारा। f कैसा हमारा 1 1 फंक्शन है। वैसे भी 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 डालेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 डालेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। एक को एक ही मिल रहा है, एक को एक ही मिल रहा है उधर जाके। बट अगर हम इसको ऑनटो के लिए चेक करें, फॉर ऑनटो फंक्शन, फॉर ऑनटो, तो वी कैन ऑब्जर्व दैट numbers like 2, 3, 5 etc. in codomain are not having their pre-images। चेक कर सकते हैं हम 2, 3, 5, 6, 7, 8 are not having their pre-images, therefore f फंक्शन इज नॉट ऑनटो। ऑनटो फंक्शन नहीं है, 1 1 है, ऑनटो नहीं है। सेकंड पार्ट करते हैं। द फंक्शन एफ जेड टू जेड, दैट मीन्स इंटीजर्स टू इंटीजर हमारा, और फंक्शन वही है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको चेक करें कोई एग्जांपल लेके, f1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर दैट इज 1 एंड माइनस 1 ले लेते हैं फ्रॉम इंटीजर्स। f माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स माइनस 1 की भी इमेज 1 बनी है और 1 की भी इमेज क्या बनी है, 1 ही बनी है। 1 को भी 1 मिला, माइनस 1 को भी 1 मिला, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है। और ऑनटो के लिए क्या चेक करेंगे, फॉर ऑनटो के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारा कोडोमेन है सभी की प्री इमेज होनी चाहिए। और इन द स्क्वायर वी आर टेकिंग ओनली पॉजिटिव देयर, पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर ही आएंगे इधर जाके। 2 का करेंगे तो 4 इमेज बन जाएगी, माइनस 2 की भी इमेज 4 बन जाएगी। अगर यहाँ 4 भी लिखा होता हमने तो 2 की इमेज 4, माइनस 2 की भी इमेज 4। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट negative integers from codomain and not perfect squares of codomain are not having their pre-images, therefore f function is not onto। onto means सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव भी नहीं है और ये इंजेक्टिव भी नहीं है। करते हैं थर्ड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारा फंक्शन r to r, दैट मीन्स यहाँ भी सारे रियल नंबर्स हैं और यहाँ भी सारे क्या हैं, रियल नंबर्स। r to r है हमारा फंक्शन। रियल नंबर्स में रैशनल, इरेशनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, इंटीजर्स सब है हमारे यहाँ पर। and function f x is equal to x square. From here we can observe that
सॉरी एग्जाम्पल ले लेते हैं, -2 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स है -2 और 2 दोनों इंटीजर्स हैं। f -2 is -2 square, that is 4, f2 that is 2 square, again 4। different elements of domain, इधर है हमारा डोमेन are having, different elements of domain are having same images in codomain। दैट मीन्स फंक्शन के अंदर हमने -2 डाला तो भी 4 आया, 2 डाला तो भी 4 आया, -3 डालेंगे 9 आ जाएगा, 3 डालेंगे तो भी 9 आ जाएगा। व्हाट डज इट मीन? फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स दे आर हैविंग सेम इमेजेस। मैनी वन हो गया है ये, हैविंग सेम इमेजेस इन कोडोमेन, देयरफॉर f फंक्शन इज नॉट 1 1। हमारा 1 1 नहीं है, नॉट इंजेक्टिव नहीं है, ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। फॉर ऑन्टो के लिए यहाँ पर सारे रियल नंबर्स हैं, सच एज -2 -3 √2 -5 √3 पाई, सारे रियल नंबर्स एटसेट्रा। यहाँ पर अगर इनकी हम प्री इमेज ढूंढना चाहें, प्री इमेज -2 की प्री इमेज कहाँ पर, यहाँ पर क्या आएगी? -2 कहाँ से आया था? समथिंग इज स्क्वेयर्ड दैट इज -2, समथिंग इज स्क्वेयर्ड दैट इज -2। दैट मीन्स वी हैव टू ए नंबर लाइक दिस हियर, इट इज -2 स्क्वेयर रूट, ऐसा नंबर होना चाहिए। फॉर ऑन्टो वी कैन ऑब्जर्व that -2, so elements of codomain like -2 -3 √2 are not having their pre-images लाइक कैसी होनी चाहिए इनकी प्री इमेजेस कैसी होनी चाहिए? √2 की क्या होनी चाहिए? -√2 अंडर द रूट, -3 अंडर द रूट, और 2 की -2 ये यहाँ पर -√2 आना चाहिए। -√2 किसी का स्क्वायर है, दैट मीन्स यहाँ पर 2 की पावर 1/4 हो तो उसका स्क्वायर रूट हो, तब आएगी 1/2 पावर। -2 -3 √2 and like a pre-image like in the domain, therefore f is not onto, फंक्शन हमारा onto नहीं है। फोर्थ पार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट की इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी चेक। फंक्शन इज एंड टू एंड गिवन बाय, दैट मीन्स यहाँ भी हमारा नेचुरल नंबर्स हैं, यहाँ भी क्या हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, डोमेन में भी और कोडोमेन में भी क्या हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। एंड फंक्शन इज डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू x3। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स ऑफ द डोमेन से लिए हमने, this shows f(x1) is equal to f(x2), let that means x1 cube equal to x2 cube। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू 0। x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाते हैं। x1 माइनस x2 into x1 square plus x2 square plus x1 x2 equal to 0, and if x1 x2 belongs to natural numbers, then x1 square plus x2 square plus x1 x2
cannot be equal to 0. This shows x1 minus x2 equal to 0, that is x1 equal to x2. Therefore function is 1 1. फंक्शन कैसा आ गया हमारा 1 1 हो. fx1 हमने सेम इमेज fx1 इक्वल टू fx2 माना था, हमारा क्या आ गया फंक्शन x1 इक्वल टू x2. देयरफॉर फंक्शन इज 1 1. फॉर ऑनटो के लिए क्या करेंगे हम? ऑनटो में वी कैन ऑब्जर्व, ध्यान से देखते हैं 1 2 3 एंड दैट गोज ऑन. और यहाँ भी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड गोज ऑन. 1 की इमेज 1 हो गया, 1 का क्यूब 1, f1 दैट मीन्स 1 क्यूब 1 आ गया. f2 दैट मीन्स 2 क्यूब 8 आ गया. तो वी कैन ऑब्जर्व 1 को तो 1 मिला, 2 को 8 मिला जाके. वी कैन ऑब्जर्व that elements like 2 3 4 5 etc. of codomain are not having their pre-images. like अगर इनकी प्री इमेज बनती तो क्या बनती, क्योंकि क्यूब होने के बाद 2 आना चाहिए था. लाइक क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 4 एटसेट्रा इन डोमेन. देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑनटो, दैट मीन्स इट इज नॉट सर्जेक्टिव. करते हैं फिफ्थ पार्ट में हमारा फंक्शन सेम है. fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब. और क्या दे रखा हमें, ये चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है, ऑनटो है कि नहीं है. देखते हैं 1 1 ऑनटो. जैसे अभी क्या था ऐसे ही हम करेंगे, क्योंकि देखो यहां देखते हैं दिस इज z एंड दिस इज आल्सो z. माइनस ये इन्फिनिटी से आया, माइनस इन्फिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 4 गोज टू इन्फिनिटी. इधर भी यही है, -3 इन्फिनिटी से शुरू होकर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो हमारा फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब. fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब. z टू z है हमारा, इंटीजर्स टू इंटीजर फंक्शन हमारा. लेट पुट सम वैल्यूज. f -1 क्यूब -1 किया, -1 क्यूब हो गया, -1 आ गया. f1 रखा तो 1 क्यूब 1 हो गया. -2 रखेंगे -8 आ जाएगा. तो वी आर हैविंग 1 to 1. एक को एक ही मिल रहा है, तो फंक्शन इज 1 1. Algebraically in the last we have done kx 1 cube equal to x 2 cube. जैसे लास्ट पार्ट में क्या था, हम ऐसे कर सकते हैं. बट तो इसलिए 1 1 है. बट अगर ऑनटो के लिए चेक करेंगे, ऑनटो के लिए क्या एलिमेंट्स लाइक -2 -3 2 3 4 5 etc. are not having their images like square root of 2, cube root of -2, cube root of -3 etc. ऐसे हमारे इस डोमेन के अंदर प्री इमेजेस नहीं है, क्योंकि उसका क्यूब -3 का क्यूब करें तो -3 हमें एज ए इमेज लेना है. किसका क्यूब होके आएगा, -3 क्यूब रूट ऑफ इसका क्यूब करें, ऐसा नंबर तो हमारे पास नहीं है, तब -3 आएगा. तो इट इज नॉट ऑनटो. करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f. फंक्शन क्या हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है f फ्रॉम r टू r, रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स. यानी यहाँ भी हमारे सारे रियल नंबर्स हैं, और कोडोमेन में भी रियल नंबर्स, और कोडोमेन में भी रियल नंबर्स. और फंक्शन क्या है, fr टू r गिवन बाय fx is greatest integer function x.
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है हमारा कि दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द इंटीजर। दैट मीन्स इफ 1.2 को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालें तो यहाँ पर इंटीजर ग्रेटेस्ट कौन सा हमारा, यू विल गेट 1, यू गेट 1.3, वी गेट अगेन वी गेट 1। तो इस फंक्शन को करते हैं क्या हमारा, वी कैन ऑब्जर्व दैट we can observe for greatest integer function f1.1 is 1, f1.5 is again 1, f1.9 is again 1, greatest integer निकल के आएगा। therefore function is not 1 1, ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए ऑन टू, फॉर ऑन टू के लिए क्या चेक करना हमें कि यहाँ पर तो हमारे सारे रियल नंबर्स थे, यहाँ भी सारे रियल नंबर्स थे, मगर जो इमेज बन रही है वो क्या है, इंटीजर बन रही है। अगर f 2.1 रखा होता हमने तो क्या आता, 2.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, दैट इज या 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा। f -3.1 अगर हमने डाला होता तो -3.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता, -4 आता। 4 on 2 we can observe that elements of codomain like elements of codomain other than integers are not having their pre-images। यहाँ से जो इमेज बन के गई है वो जैसे 1.5 लिया उसका 1 बन गया, 1.9 लिया उसका भी 1 बन गया, बट वहाँ पर जो 1.6 है, 1.5 है, 1.3 है, 1.2 है, 0.5 है, उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, आर नॉट हैविंग देयर प्री इमेजेस, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑनटो। ये हमारा ऑनटो फंक्शन भी नहीं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन f(r) to r given by fx equal to x absolute is neither 1 1 nor onto। तो हमारा फंक्शन r to r is defined by fx is equal to x absolute। that means फंक्शन के अंदर हम कोई वैल्यू डालते हैं उसका एब्सोल्यूट निकल आता है। let -1 1 belongs to r, रियल नंबर से -1 और 1, तो f -1 that is -1 absolute, that is 1, f1 1 absolute, that is again 1। तो different elements of domain are having same image in codomain, therefore f is not 1 1। ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं है। for onto we can observe that negative elements of codomain, negative real numbers you may say of codomain are not having their pre-images, therefore function is not onto, function neither 1 1 nor onto। Question number 5 onward we will discuss in the next video।